पापों का नाश हो जाता है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं हमने बहुत पैसा ब्राह्मणों के पीछे खर्च खर्च कर दिया, बहुत पैसा वहां खर्च कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? यह आपने कभी नहीं सोचा कि आपको फायदा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो पूजा कराई वो वैदिक ब्राह्मणों से नहीं कराई, जिन्होंने वेद पढ़ाया उनसे नहीं कराई। तो इसलिए आपको आपका फायदा नहीं मिला, आपकी उन्नति नहीं मिली, आपको आपकी पूजा सफल नहीं हुई, और उसके कारण आपका विश्वास ज्योतिष से, पूजा पाठ से, भगवान से और ब्राह्मणों से हट चुका है। इसे आप बनाए रखें, अपनी कुंडली का आंकलन अच्छे ज्योतिषाचार से कराएं और उपाय वैदिक ब्राह्मणों से कराएं, तो आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। बिल्कुल दर्शकों, अपनी कुंडली का आकलन कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या आपके जीवन के अनुकूल है, और अगर नहीं है तो कुछ उपाय करके आप उन्हें अपने जीवन के अनुकूल बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। इस लाइव कार्यक्रम के दौरान आप हमसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आचार्य श्री, जैसे कि आपने बताया कि विवाह देर से होने में बहुत सारे विलंब हो सकते हैं, चाहे नाड़ी दोष हो या मांगलिक दोष हो, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो मांगलिक दोष है, जिसकी वजह से विवाह में विलंब होता है। तो क्या कुछ उपाय करके इससे निजात पाई जा सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ा उपाय तो एक ही होता है मांगलिक दोष का, कि अगर कोई लड़का या लड़की मांगलिक है तो उसके साथ वैसे ही लड़का लड़की से विवाह करें। विशेषकर ज्यादातर क्या होता है, आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसमें प्रेम विवाह का क्रेज बढ़ गया है कि हम तो प्रेम विवाह करेंगे, और उस प्रेम विवाह में अगर मांगलिक दोष बनता है, अगर लड़का मंगली है लड़की नहीं है, या लड़की मंगली है लड़का नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, एक विशेष वस्तु है कि हमें करना क्या है, हम क्या करें। माँ बाप को बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मंगल दोष वाले की पूजा विवाह अगर बिना मंगल दोष वाले से होता है तो उन दोनों जातकों में से एक जातक ही सही रहता है, दूसरा बीमार हो सकता है, हमेशा परेशान रह सकता है, तलाक हो सकता है। तो इसलिए इसकी बातों को जान करके माँ बाप को बहुत चिंता होती है। अब माँ बाप को जब चिंता होती है तो क्या करेगा, कौन क्या करेगा? सबसे बड़ी बात है वो ब्राह्मणों के पास जाएंगे, वो दिखाएंगे। तो इसका एक उपाय है कि अगर लड़का मंगली है तो आप उनकी पूजा करा सकते हैं, लड़की मंगली है तो शालिग्राम भगवान से उनका विवाह करा सकते हैं, पीपल के पेड़ से उनका विवाह करा सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखें, पीपल के पेड़ से जब आप विवाह कराओ तो शनिवार का दिन होना चाहिए, अन्यथा किसी भी दिन आप पीपल के पेड़ से विवाह मत कराना। पीपल को अगर आपको जल देना है तो सिर्फ शनिवार को देना है, अन्यथा आप पीपल को जल मत देना। क्योंकि विशेष बात आपको एक बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। हमारे ब्राह्मण भाई सभी बोल देते हैं कि प्रतिदिन पीपल को नहलाइए, प्रतिदिन पीपल में जोत जलाइए। ऐसा जो लोग करते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, कुलक्षणी का वास होता है। और जो शनिवार के शनिवार पीपल को नहलाता है या पीपल की जड़ में जल डाल करके दीपक जलाता है, उसकी परिक्रमा करता है, तो आप विशेष मानिए आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि शनिवार के दिन पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, बाकी के 6 दिन बाकी के 6 दिन में कुलक्षणी का वास होता है, और वो हमारे घर में आ जाती है। क्योंकि हम उसको लेकर आते हैं तो हमारे घर में विघ्न बाधाएं बढ़ जाती हैं। तो आप विशेषकर एक बात का ध्यान रखें कि पीपल का अगर आपको स्नान कराना है तो सिर्फ और सिर्फ शनिवार, अन्यथा किसी भी दिन आप पीपल को नहीं नहला सकते। विशेष अगर पितरों का पीपल है, आपने अपने पितरों के निमित्त लगाया है, तो आप उसे रविवार को नहला सकते हैं, उसके नाम से कि हमने ये पीपल का पेड़ अपने पितरों के नाम से लगाया था, अब इसमें पितृदेव वास कर रहे हैं, तो आप उसको आप रविवार को नहला सकते हैं। अगर संडे में आप उसको नहलाते हो अच्छा है, या सैटरडे में आप नहलाते हो तो भी अच्छा है। इसके अलावा आप अगर नहलाओगे तो आपके घर में कुलक्षणी का वास हो जाएगा, माँ लक्ष्मी दूर चली जाएंगी, आपको दुख उत्पन्न हो जाएगा। तो आप देखिए, विशेष रूप से जो कुंडली का आंकलन है उसको अगर हम कराते हैं तो इनके अंतराल में जो हम कराते हैं, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप, वो श्रद्धा और भाव से कराना चाहिए। ब्राह्मणों के प्रति आपको श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, वो कोई भी ब्राह्मण हो, और वो ब्राह्मण आपकी जब पूजा करें पाठ करें उस समय उन्हें पूरा आदर दें,
और बाद में भी उन्हें आदर दें। ऐसा नहीं कि पूजा आपके घर ब्राह्मण देव कर रहे हैं, आप जब तक उनको असम्मान करते हैं, लेकिन निकलते ही जब ब्राह्मण आपकी पूजा संपन्न करके जाते हैं तो आप उनका आदर करना भूल जाएं। ऐसा नहीं, ऐसा आपको दोष लगता है। सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की पूजा और माँ बाप की सेवा आपके जीवन को सार्थक बना सकती है, कई प्रकार के दोषों से मिटा सकती है। बिल्कुल दर्शकों, ब्राह्मणों की पूजा आपके जीवन को सार्थक बना सकती है, आपके जो दोष हैं जीवन में उनको मिटा सकती है। लेकिन उसके लिए क्या कुछ करना है, कैसे अपनी कुंडली का आकलन कराना है, क्या उपाय आपको करने हैं, ये सारी बातें आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य श्री, ये तो आपने बताया विवाह को लेकर जो भी समस्याएं आती हैं तो उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि बच्चा किस करियर में बेहतर कर सकता है, वो किसी भी करियर में बच्चे को भेज देते हैं, जबकि उसकी जो सही दिशा होती है वो कुछ और होती है। देखिए, कुंडली के हिसाब से 3 प्रारूप बनते हैं, 10वें घर में, द्वादश घर में और हमारे द्वितीय घर में। 3 और चतुर्थ घर का दृष्टि हम देखते हैं और उन घरों में हमें देखा जाता है कि हमारा बालक किस क्षेत्र में आगे जाएगा, कौन सा क्षेत्र है जो हमारे बालक को विशेष रूप से आगे बढ़ा सकता है। और उसके लिए आप विशेषकर मुख्य रूपेण अपनी कुंडली का आंकलन करा के आप उसे पार पा सकते हैं। आचार्य श्री, हमारे साथ अशोक जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ जी महाराज जी, मुझे ना अपने बारे में पूछना था। जी, अपने जन्म की डिटेल्स बताएं। हाँ जी, मेरी जन्म डिटेल है ये 3 तारीख चौथा महीना 1979। जी, जन्म का समय और स्थान भी बताएं। हाँ, जन्म समय है 4:25 शाम का। जी। और स्थान जो है यहीं का ही है, नवादा का ही है। दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली का। सवाल पूछे। महाराज जी, मेरा ना बिजनेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। ये 2 साल हुए हैं पिछले, जब से मैंने एक पूजा करवाई थी, ठीक है जी। हाँ, तो जी। उसके बाद महाराज जी ने बताया था कि एक और पूजा करवानी, तो वो मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो तभी से जो है मेरा बिजनेस जो है शायद तभी से बिल्कुल भी बंद हो गया है। जी। कपड़ों का काम है मेरा। देखिए, आपने संकल्प किया है, पहले तो आप उस संकल्प को ही पूरा करेंगे तो आपको अति लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपके जी। बिजनेस के क्षेत्र में जी गुरु की दृष्टि पड़ रही है और 10वें भाव में नीच के होकर गुरु विराजमान है। जी। जी एक चीज देखिए, आपके बिजनेस को कमजोरी पे आते हुए, अर्थात कम आपके बिजनेस में हानि होते हुए लगभग 2.5 साल के समय हो गया। 2-2.5 साल के करीब तो हो ही गया है, बिल्कुल। देखिए, 2.5 साल के बीच से अगर आपको ये परेशानी आ रही है तो आप विशेषकर गुरु की पूजा तो अवश्य ही करा लें और जो आपने संकल्प किया है उसकी भी पूजा करा लें। और देखिए, मंगल की दशा के अनुसार, मंगल की दशा के अनुसार आप एक कार्य अवश्य करें कि अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं। और अगर आप इन